वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला टॉपिक यानी जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू इस्पात जो है इनके मर्जर से रिलेटेड। अब हम सब जानते ही है कि मर्जर जो है इनका हो चुका है और मर्जर का जो स्वाइप रेशो था ये 21:1 का था। यानी अगर जेएसडब्ल्यू इस्पात के आपके पास अगर 21 स्टॉक्स होंगे तो आपको जेएसडब्ल्यू स्टील का एक स्टॉक मिलेगा। अब ये तो रही स्वाइप रेशो की बात। अब यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन ये है कि एक तो उनको स्टॉक्स अलॉट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है तो स्टॉक अलॉट हो जाते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो प्रूफ है वो ये है कि आपके डीमैट के पोर्टफोलियो में से जेएसडब्ल्यू इस्पात का एक तो स्टॉक वहां से उठ गया होगा, कट हो गया होगा या अब आपके लिस्ट में वो शो नहीं करेगा। सेकंड तो बीएसई के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो डाटा था वो ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पे कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं आपको देखने को मिलेगा। हर जगह आपको 0 ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका मतलब प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। आपके पोर्टफोलियो में से भी जेएसडब्ल्यू इस्पात का जो स्टॉक है ये रिमूव हो चुका है। तो अब तक आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक क्यों नहीं मिले? गाइस बहुत सारे लोग होते हैं तो डेफिनेटली ये आपके प्रोपोर्शनल रेशो को काउंट कैलकुलेट करके मिलते हैं, तो थोड़ा वक्त डेफिनेटली लगता है। यानी आपके पास जेएसडब्ल्यू इस्पात जो है इसके कितने स्टॉक हैं इसको कैलकुलेट रेशो के साथ करके आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के जो है स्टॉक अलॉट होंगे। जैसे अगर आपके पास जेएसडब्ल्यू इस्पात के अगर 166 स्टॉक्स हैं तो आपको इसका प्रोपोर्शनल रेशो यानी डिवाइडेड बाय 21 करेंगे तो आपको यहाँ 7.90 का प्रोपोर्शनल रेशो आएगा। यानी आपको जो है जेएसडब्ल्यू स्टील के 7 स्टॉक अलॉट होंगे। अब यहाँ पे मुझे ये कमेंट सेक्शन में ही एग्जाम्पल था कि इन सर को जो है एक सर उनको 166 उनके पास जेएसडब्ल्यू इस्पात के स्टॉक्स थे, जिनमें से उनको सिर्फ एक जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक अलॉट हुआ है, जबकि प्रोपोर्शनल रेशो जो है 7.90 का बनता है। यानी यहाँ पे 6 एडिशनल स्टॉक इनको नहीं मिले हैं, तो इनको इसके बदले पैसे कब मिलेंगे ऐसा इनका सवाल था। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको स्टॉक ही अलॉट होगा, उनको नहीं सबको ही। आपके प्रोपोर्शन में जितना भी रेशो बनता है 21:2 डिवाइडेड बाय आपकी क्वांटिटी, आपको जो भी आंसर आएगा उतने स्टॉक ही मिलेंगे। जो ये पॉइंट के बाद जो भी आपका प्रोपोर्शनल रेशो रहेगा इसके बदले आपको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे। अब जो है अगर जिनके पास ऑड नंबर्स है यानी जिनके पास रेशो ही बराबर नहीं है, जैसे 21:1 का रेशो है और सपोज टू बी 18 स्टॉक अगर आपके पास है, तो आपको यहाँ पे कोई जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक अलॉट नहीं होने वाला है। आपको जो है यहाँ पैसे मिलेंगे और पैसे आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं मिलेंगे, जो न्यू एंटाइटी इमर्ज हुई है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं मिलते हैं। ये आपको जो भी आपके पास स्टॉक था जेएसडब्ल्यू इस्पात के जो आपके पास स्टॉक थे वो स्टॉक आपको जो है उसके लास्ट क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपको ये पैसे अलॉट होने वाले हैं। यानी जेएसडब्ल्यू इस्पात के आपको अगर 30 रुपीज़ पे लास्ट क्लोजिंग था तो इस हिसाब से ये 18 स्टॉक्स के आपको पैसे मिलेंगे। आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के हिसाब से जो कि 800 का आज ट्रेंड में है उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई है कि आपको स्टॉक ही मिलेंगे। ऐसा मत सोचिए कि आपको प्रोपोर्शनली कम मिले हैं तो बाकी पैसे कब मिलेंगे, आपको स्टॉक ही मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी का डिसीजन होता है कि उसको स्टॉक देना है या पैसे। अगर कंपनी डिसाइड करती है कि उनको जो है प्रोपोर्शन में पैसे देना है तो पैसे के लिए वो पहले ही एक नोटिफिकेशन निकालेगी और वो नोटिफिकेशन बीएसई एनएससी के वेबसाइट पे अपलोड करेगी, जो कि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। यानी जेएसडब्ल्यू इस्पात के प्रोपोर्शन में आपको जो है जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक ही मिलेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर उनके पास जो है प्रॉपर रेशियो अगर है भी तो वो स्टॉक
यानी ऐसे एक मिला है तो बाकी कब मिलेंगे? तो जिनको एक स्टॉक मिला है, जो स्टॉक का अलॉटमेंट होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से पूरे टोटल स्टॉक आपको एक ही दिन में मिलेंगे। कुछ होंगे जिनको टोटल स्टॉक एक ही बार में मिल गए, किसी किसी को 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। सपोज अगर आपको 8 स्टॉक मिलने वाले थे तो 4 आपको आज मिल गए, हो सकता है 4 स्टॉक आपको 8 दिन बाद मिले, या हो सकता है 8 दिन बाद आपको सिर्फ 2 मिले, उसके 2 दिन बाद 2 मिले, लेकिन आपको 8 स्टॉक 100% मिलेंगे। मिलने की जो क्वांटिटी है ये हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन कंपनी स्टॉक ही अलॉट करेगी, पॉइंट के रेशो में आपको प्रोपोर्शनली पैसे मिलेंगे। अब पैसे कब मिलेंगे? तो जैसे ही स्टॉक आपको अलॉट हो चुके हैं उसके बाद आपका जो भी ड्यू अमाउंट बचेगा कंपनी के पास वो आपको रिसीव हो जाएगा। मैंने जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया कि 7.90 था, तो जैसे आपको आज एक स्टॉक अलॉट हुआ, फिर कुछ दिन बाद 2 हो जाएंगे, फिर हो सकता है कुछ दिन बाद 4 स्टॉक अलॉट आपको हो जाए, और ऐसे आपके यहाँ पे 7 स्टॉक अलॉट हो जाए। अब JSW के 7 स्टॉक आपको अलॉट होने के बाद कंपनी के पास आपका 90 पैसा बचा। अब ये जो 90 पैसे का प्रपोर्शन है, 90 पैसा नहीं, 90 का प्रपोर्शन है, तो ये प्रपोर्शन के बदले आपको ये 7 अलॉट होने के बाद यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। तो ये आपको एक चीज कंफर्म हो गई, एक तो आपको स्टॉक ही मिलेंगे, दूसरा कम ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकते हैं, एक साथ सारे मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्रोपोर्शनली आपको जो पैसा बचा है पूरे स्टॉक आपके अकाउंट में आने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तीसरा, जो रेशो में नहीं बैठेंगे उन लोगों को JSW इस्पात के जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, वो भी आपको अलॉटमेंट्स के बाद ही मिलने वाले हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा है जिसको ना पैसे मिले अभी तक, ना ही स्टॉक मिला है, ना ही इवन एक स्टॉक भी मिला है, लेकिन उसके अकाउंट से इस्पात भी चला गया है पोर्टफोलियो के और JSW बचा है, और वो चाहता है कि मुझे कोई कंफर्म न्यूज़ चाहिए, कंफर्म इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे के लिए आपको जो है रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट को कंपनी के कांटेक्ट करना होता है। रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट को आपको कॉल करना है या ईमेल कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, फैक्स नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी एक जो है ट्रांसमिट यूज़ करना है और इनको कॉल, मेल या फिर फैक्स करके बताना है अपनी प्रॉब्लम, ये आपको तुरंत सोल्यूशन दे देंगे या प्रोबेबली ये आपको कॉल बैक भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी फ़ी पे नहीं करना होता है। यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी फ्री है। रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट को आपको सिंपली अपनी प्रॉब्लम बताना है, जैसे कि मेरे पास 166 स्टॉक थे और मुझे इसमें से एक स्टॉक मिला है, तो रिमेनिंग 6 स्टॉक कब मिलेंगे, या मेरे पास में सिर्फ 18 स्टॉक है तो मुझे प्रोपोर्शनली पैसे कब मेरे अकाउंट में मिलेंगे। अब 166 JSW इस्पात के स्टॉक है, 18 भी JSW इस्पात के स्टॉक है, तो आपको JSW स्टील का एक स्टॉक मिला है, 6 कब मिलेंगे, या आपको JSW इस्पात के जो 18 स्टॉक है इसके बदले में पैसे कब मिलेंगे, ऐसे आपको क्लियरिफाई उनको करना है। चाहे आप मेल में कर सकते हो, चाहे आप कॉल पे कर सकते हो। मेल में आपको हिंदी लैंग्वेज भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश मेल ही करना है। इंग्लिश मेल ज़्यादा बेटर है हिंदी के मुकाबले, सिर्फ इसलिए कि जो वर्ड्स है वो हिंदी में नहीं हमें मिलेंगे प्रॉपर। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ गया। अब हम ये देखेंगे कि रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट का एग्जैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी या फैक्स नंबर हमें कहाँ से मिलने वाला है। अब रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल लेने के लिए आपको BSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके जिस भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है उसका पेज ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे JSW स्टील का पेज ओपन किया है। यहाँ पे मैंने JSW स्टील ही इसलिए लिया है कि एक तो JSW इस्पात जो है ये ऑलरेडी सस्पेंडेड हो चुका है, अब उनका कोई कॉन्टैक्ट रहेगा नहीं, जो रहेगा JSW स्टील का रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि हमें जो कंपनी के स्टॉक मिलने वाले हैं हमें उसके रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट को कांटेक्ट करना है। जैसे अगर A कंपनी का मर्जर B के साथ हो रहा है और हमें A कंपनी के स्टॉक के बदले में B कंपनी के स्टॉक मिलने वाले हैं,
तो हमें बी के ट्रांसफर रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट से कांटेक्ट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे JSW के स्टॉक मिलने वाले हैं तो हमें इनके रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट से कांटेक्ट करना है। हर कंपनी का रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट होता ही है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन का टैब दिखेगा, आपको सिंपली ये टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप ये टैब पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की डिटेल यानी कंपनी की डिटेल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स एंड ऑल बहुत सारी डिटेल मिलती है। आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे आपको कंपनी का रजिस्टर एड्रेस भी मिल जाता है। अब इसके इमीडिएट नेक्स्ट यानी इसके इमीडिएट बाद में अगर आप देखें तो आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार्स करके एक ये मिलेगा टैब। यहाँ पे आपको एड्रेस भी मिलेगा, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट। इसमें से कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल आप यूज़ कर सकते हैं और आप उनसे अपनी डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। वैसे तो हमने वीडियो में सारी क्यूरीज आपकी क्लियर कर दी होगी, कुछ रह गया है तो आप डेफिनेटली मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगी। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर आपको कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आपको 100% स्टॉक्स मिलेंगे। लेट हो सकता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी पैसा आपका बनता है, चाहे आप रेशो में नहीं आओ या आप चाहे रेशो में थे, लेकिन प्रपोर्शन आपका कुछ अमाउंट फिर भी बनता है कंपनी की तरफ। कंपनी आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं रखती। वक्त लगेगा क्योंकि सबका वो कैलकुलेशन करके उनको पे करना है, हर एक को स्टॉक अलॉट करने हैं, हर एक को पे करना है, इसलिए वक्त लगता है। वहाँ पे हमारे जैसे 10-20 हज़ार के स्टॉक्स नहीं है, करोड़ों के स्टॉक उनके पास है। पेशेंस रखिए, शुरुआत हो चुकी है। किसी किसी को पूरा अलॉट हो चुका है, किसी को आधे मिले हैं, किसी को कुछ मिले हैं, किसी को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मिलेगा डेफिनेटली। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए, सारे क्यूरीज आपकी पूरी कर दी है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।